hello everyone and welcome to my YouTube channel। जिलहज का महीना हज मना अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। इस्लाम के 5 अरकान और जिलहज का महीना और हज कुर्बानी, हज 2026 अगेन। जिस तरह सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रोज़ाना अलर्ट्स आ रहे हैं हाजियों को लेकर, और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह वहाँ का वेदर है, वहाँ की गर्मी है। वहाँ पर इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है सुबह 8 बजे से ही 42, 45 और वो फील होता है 48, 50। जिस तरह के हमारे कराची में टेम्परेचर कुछ और होता है, लेकिन हमें ये गर्मी हमें यहाँ ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन हाजियों को लेकर जैसे कि अभी 5 जिलहज से वहाँ पे शटल सर्विस बंद हो गई है, जो अजीज़िया और हरम के लिए सर्विसेज दी जा रही थी हाजियों को लेकर। लेकिन जिस तरह के सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, वहाँ पर जो बहुत सारे मेरे भी जानने वाले हैं जो फ्रेंड सर्कल्स में भी आते हैं, वो इस वक्त हज की सादत हासिल करेंगे 2026 के लिए। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर से न्यूज़ आ रही है वो कुछ ऐसी है कि जो बर्दाश्त से बाहर, हाजियों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अच्छा, हमारे ये मसला ये है, जो मुझे सबसे मेन मसला ये समझ आती है कि सऊदी गवर्नमेंट हाजियों के लिए जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते थे वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ SOPs ऐसी हैं जो डेली आ रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, हम लोग जब हज और हज के जो मनासिक और इबादत की जब बारी आती है तो हम हर चीज़ को, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मौलवी हजरात हो गए या हमारे जो उल्मा वगैरह होते हैं, अफजल वक्त एक हमारे सर पे सवार होता है कि अफजल वक्त पे करना है, अफजल वक्त पर करना है। अच्छा, हरम इतना एक्सपैंड हो गया, इतना एक्सपैंड हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ 24/7, अब तो खैर उन्होंने शटल सर्विस बंद कर दी है, लेकिन मसला ये हो गया है कि शटल सर्विस बंद करने के बावजूद बहुत सारे ऐसे हाजी हैं जो चाहते हैं कि हम आज भी हरम में जाके नमाज पढ़ें। लेकिन मैंने 2023 में अपनी फैमिली के साथ हज किया था, तो लकीली मेरे हस्बैंड के बहुत ही बचपन के दोस्त हैं, बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, वहाँ नूर हॉस्पिटल में होते हैं। उन्होंने, हमारा 20 डेज़ का पैकेज था, तो हमारे पास भी ये था कि जब तक हरम के करीब हैं, जैसे शुरू के 4 दिन हमारे मक्का टावर्स में हमारा स्टे था, फिर हमें अजीज़िया शिफ्ट होना था। लेकिन उसमें भी अजीज़िया जब शिफ्ट हुए थे तो हमारे बहुत सारे साथी थे जो रोज़ाना हरम जाना और आना। लेकिन हम डॉक्टर अली उनका नाम है, उन्होंने हमें सख्ती से कहा था कि 6-7 जिलहज, मतलब हज 8 जिलहज से हमारे 5 दिन के मनासिक शुरू होते हैं, उससे पहले आपका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने खुद देखा था कि वहाँ पर लोग फर्स्ट डे उम्रा हो गया, फिर सेकंड डे उम्रा कर रहे हैं, फिर थर्ड डे उम्रा कर रहे हैं, और एक जैम पैक हरम है कि आपको कभी कभी मताफ नहीं मिलता, आपको फर्स्ट फ्लोर मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके मसल्स, अभी तो हज शुरू नहीं होता लेकिन उससे पहले हाजी व बीमार होना शुरू हो जाते हैं। सबसे मेन उनका मस्कुलर पेन शुरू हो जाता है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जो BP पेशेंट होते हैं, डायबिटिक होती है, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कर रही हूँ कि जज्बाती हम हो जाते हैं। हम इबादत में होना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि जब आप जिस मकसद के लिए गए हैं हज करने के लिए, तो आप उससे पहले ही आप अपने आप को इतना ड्रेन कर लें। सबसे मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे अगेन रिपीट कर रही हूँ कि वाकई में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने बहुत दिया होता है, वो मकतब अवेल करते हैं। मतलब ये मकतब के थ्रू आपके जो पैकेजेस वो डिसाइड होते हैं। मेन होता है मकतब, जिससे आपका पैकेज डिसाइड होता है। गवर्नमेंट का हज का जो पैकेज अपनी तरफ होता है, ठीक है। तो जो मकतब होते हैं उनमें करोड़ों तक वो पैकेज जाता है, लेकिन वो सिर्फ मीना के मकतब से रिलेट होता है, और फिर स्टे वगैरह सब। लेकिन आप जितना भी बड़ा पैकेज ले लें, जो आपको रोड्स पर, ज़ाहिर इबादत तो हमने खुद करनी है, हमारा स्टेज ऐसा लगता है जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं मकतब के, मुझे लग रहा है वो हज कम और रिजॉर्ट्स में जाके हज इंजॉय करना ज़्यादा हो गया है, कि जिसमें आपको रिजॉर्ट्स और 5 स्टार वाली फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो मैं ये बताती चलूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हज साहिब हैसियत पर इसीलिए फ़र्ज़ किया है
कि दुनिया में तो अल्लाह ताला ने आपको प्रिविलेज रखा है, आप अपना आपके पास इतना पैसा होता है कि आप सारी लग्जरीज अवेल कर रहे होते हैं, लेकिन साहिब हैसियत पर हज फ़र्ज़ करना वो मकसद ये है कि आप अल्लाह के सामने फ़कीर बन जाएं। तो हर जितना मेरा ये मानना है कि सारी फैसिलिटीज़ दें, लेकिन हज में सादगी को बरकरार रखना ये ज़्यादा मायने रखता है कि आप अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कितनी अपनी डिवोशंस के साथ या कितना उससे करीब होते हैं। लेकिन जब आपके पास वो 5 स्टार होटल, अच्छा मैंने तो ये देखे वो सज्जी तो बारबेक्यू तो ये तो वो, तो ये बात अपनी ये मुझे कुछ समझ भी नहीं आती, क्योंकि हमने मज़हब को भी कैश करना शुरू कर दिया और हमें इबादत में भी लग्जरीज चाहिए कि जब तक कि एयर कंडीशन ठंडा किए वो नहीं होगा। बारबेक्यू सज्जी तो अब तो मैंने देखा फाउंटेन्स तो मसाज और ये कॉर्नर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस आ रही हैं जो एक तरफ मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ एक जगह, हकीकत में जब आपके 8 ज़िलहज से जब आप मिना रवाना होते हैं और फिर ये जो आगे के जो 5 दिन होते हैं आपने चलना होता है, और अगर मकतब ए वालों के लिए ट्रांसपोर्ट अवेल होती हैं तो ये रोड्स पर इतना रश होता है। अभी मैंने सुबह एक वीडियो देखी थी कि बस सर्विस, क्योंकि वहाँ पर इतनी सख्ती है कि वो जो शर्ता होते हैं वो बस को खड़ा नहीं होने देते, क्योंकि उन पर भी 200 पता नहीं कितना अच्छा खासा हैंडसम फाइन लग जाता है। तो वो ये करते हैं कि आपका जो है ना हज के इस पूरे दौरानिए में अगर आपके टूर ऑपरेटर्स ने आपको बस सर्विस दी हुई होती है तो आपका ज़्यादातर टाइम बस के अंदर गुजरता है, क्योंकि जो सफ़र 1 घंटे का होता है हज के दौरान, जाहिर सी बात है वो बम्पर टू बम्पर और रोड्स इतने जैम पैक होते हैं, एक तरफ वो मतलब वो रेंग रही होती हैं, इतनी जो ह्यूज बसेस होती हैं वो रेंग रही होती हैं, और उसमें भी हमें सब्र चाहिए, उसमें भी आपका तहम्मुल सब्र। तो आप अपने आप को 2 दिन पहले इतना रेस्ट दे दें फिजिकली और मेंटली, और मतलब ये समझ लेना चाहिए कि ये 5 दिन हमारे लिए एक टास्क है, और एक ऐसा टास्क है जैसे आप जहाद कर रहे हो। तो हज 2026, और दूसरा ये कि जो सबसे अलार्मिंग है ये मुझे नहीं पता कि ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं है, लेकिन सऊदी मेट्रोलॉजिस्ट ने ये ज़रूर कहा है कि 9 ज़िलहज को आंधी चल सकती है। मतलब अकॉर्डिंग टू उनकी जो वेदर्स की जो वो लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो ये मौसम इतना सख्त है। और ये वाला हज, और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उस पर करम करे कि 9 ज़िलहज तो अरफात का मैदान, अरफात ही वो जगह है कि जहाँ पर हमारा हज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने अरफात का दिन गुजार लिया तो एक तरह से मनासिक अपनी जगह, लेकिन अगर बहुत सारे लोग इतने बीमार होते हैं कि मैंने खुद देखा है कि 2023 में जाहिर सी बात है वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, फिर उनको एम्बुलेंस में लाया जाता है उन हाजियों को, ताकि वो अरफात वाले दिन वहाँ पर अरफात आ जाएं, तो उनका हज एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर उनको मेडिकली वो बिल्कुल ही अनफिट हो चुके हैं तो वो एम्बुलेंस में आते हैं। तो ये जिस तरह की न्यूज़ अब आ रही है, मैंने सोचा कि आपके अगर जानने वाले, मेरे ये वीडियो देखने वाले अगर उनके जानने वाले इस वक्त मक्का में हैं और हज का फरीज़ा अंजाम देंगे, तो प्लीज़ उनसे कहें कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे दें, क्योंकि आगे वाले 5 दिन जिस तरह के अलर्ट्स आ रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वेदर को भी लेकर, और ये कहा गया है कि सबसे पहले आप जो आपके जो चप्पल हैं, क्योंकि 2 पट्टी चप्पल और वो होती है, वो इतने कंफर्ट मतलब उस कंफर्ट मतलब कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि आपने चलना है, आपको वहाँ पे कोई सर्विस नहीं मिलेगी। और हम मुसलमानों का एक अजीब अलमिया है कि अभी जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि अभी वहाँ पे शटल सर्विस अजीज़िया से हरम की बंद कर दी है, वरना हाजी रोज़ाना, जाहिर सी बात है हरम है, मैं खुद मानती हूँ, दिल चाहता है कि मताफ़ में जाके नमाज़ पढ़ें, हरम में जाके नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, लेकिन वहाँ पर अच्छे खासा किलोमीटर दूर तक बहुत पहले से ही वो बैरियर्स लग जाते हैं, और उसके बाद आप वहाँ जहाँ तक आपकी ट्रांसपोर्ट जा सकती है, इवन टैक्सी। और हमारे यहाँ जिस तरह मुसलमानों का अलमिया ये है कि हम कभी भी, जैसे हमारे यहाँ रमज़ान में हर चीज़ के प्राइस डबल कर देते हैं, स्पेशली फ्रूट्स के,
तो वहाँ पर इस वक्त कहा जा रहा है कि जो सफ़र आपका आम दिनों में जो टैक्सीज चार्ज करते थे 20 या 25 रियाल्स, वो इस वक्त वही टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो हाजियों से 100 to 200 रियाल्स चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बुरी बात है। उनको पता भी है वो हैरान कि वो हज के लिए आए हुए हैं, तो एटलीस्ट अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए उनको चाहिए कि उस वक्त प्रॉफिट ना देखें। उस ये भी एक इबादत है कि आप अल्लाह के बंदों को लिए उस वक्त आप वही मतलब चार्ज रखें 20-25। और जो वहाँ के जो मक्का के जो लोग होते हैं ना, वो भी इन दिनों में जो है ना, जिस तरह हमारे यहाँ कैब सिस्टम है ना, तो वो लोग एंड में बस यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके जाने वालों से जो जो वहाँ पर इस वक्त हज की अदायगी के लिए समझे, बस आने वाले दिनों में उसका आगाज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, उन्हें सेहत दे, उन्हें ताकत दे। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह के पास तो राइट अथॉरिटी भी है और हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए हज 2026 आसान कर दें। और चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो वेदर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ड्रेन करती हैं। और आखिर मुझे अभी भी याद आया कि जब हज 2024 में बहुत अलार्मिंग था, जब उस वक्त वो वीडियोस आ गई थी कि हाजी की जो बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वो सड़कों पर पड़ी हुई थी। तो उसके बाद से सऊदी गवर्नमेंट ने नेक्स्ट उसके हज 2025 में बहुत सख्ती थी, एज लिमिट कर दी है। अभी भी उन्होंने वही SOPs रखी है, एज लिमिट रखी है। मगर मसला ये है कि ये सारे SOP एज लिमिट रखने के बावजूद भी इंसानी जिस्म एक हद तक उसकी जो ताकत होती है वो एक हद तक बर्दाश्त करती है। लेकिन जब आप खुद महसूस करें कि बॉर्डर लाइन पर आ चुके हैं, तो काइंडली यहाँ से काम लें, अकल से काम लें। क्योंकि अभी जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई, वही अफजल वक्त की मैं बताऊँ तो हमें भी कहा गया था कि ज़ोहर या ज़ोहर से पहले जो आप रमी करते हैं ना, वो अफजल वक्त होता है। तो मेरा ये मानना ये है कि जब आप मक्का में हैं, जब आप मदीने में हैं, 24 घंटे आप एक अफजल वक्त के जोन में हैं। अल्लाह ताला ने आपको अफजल वक्त के जोन में रखा है। यस, 12 जिलहज को असर से पहले आपने रमी कंप्लीट करनी होती है, लेकिन वो दम लगता है। लेकिन ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैंने यही देखा है कि वहाँ जो लोग होते हैं वो ये जो रमी का जो अफजल वक्त जो हमारे जहन में था कि जोहर से पहले या जोहर के बाद, उनका बस नहीं चल रहा होता कि बस हम पहुँच जाए। जबकि उस वक्त भी टेम्परेचर इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हमारे जो यहाँ का जो हमारा मौलवी कल्चर है या माजरत के साथ हमारे जहन में, तो मुझे याद है कि हम भी जब जा रहे थे तो बहुत सारे लोग यही कहते थे वहाँ पर जो और लोग थे कि नहीं नहीं, हमें जोहर से पहले या जोहर के बाद अफजल वक्त होता है, रमी का अफजल वक्त होता है। 2024 में जो बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गई, डेड बॉडीज़ की पूरी दुनिया में शोर हो गया और सऊदी गवर्नमेंट पर बहुत ब्लेम गेम हुए, तो उन्होंने उस वक्त भी जो पीक टाइम था गर्मी का और जोहर के वक्त उन्होंने वार्निंग्स दी थी कि आपने मिना अपने कैंप में रहकर अपनी नमाजें और अदायगी करनी है। और रमी का उन्होंने आई थिंक 3 बजे के बाद या उसके बाद उन्होंने वो टाइम रखा था और जिस पर उन्होंने गेट्स बंद कर दिए थे। लेकिन भाई हमारे पाकिस्तानी, हमारे इंडियंस और हमारे जो बांग्लादेशी हैं, उन्होंने उस वक्त भी कोशिश की थी कि वो गेट को फलांग कर चले जाएं या वो जो कहीं से भी बस उनको वो अफजल वक्त अवेल करना था। क्योंकि उनके जहन में ये बात बिठा दी गई थी कि जोहर के बाद या जोहर से पहले, ये मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, बस उनके जहन में ये बात बिठा दी गई थी कि वो रमी का अफजल वक्त होता है। भाई क्या होता है उस वक्त? क्या शैतान को बड़े बुलेट्स की तरह या रॉकेट लॉन्चर की तरह या मिसाइल्स की तरह आपकी कंकड़ लगते, क्या होते हैं भाई? मतलब ये अफजल वक्त जो दीन ने आपको बताया है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो तरीका बताया है, काइंडली आप उसको फॉलो करें। सेकेंड, इस वक्त हालात कुछ और हैं, SOPs अलर्ट्स उसको फॉलो करें। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट भी चाहती हैं कि जो लोग वहाँ पर इस वक्त हज के लिए आए हुए हैं, उनकी ज़िंदगी प्राइम प्रायोरिटी है उनके लिए। अल्लाह ताला सबको हज करने की सआदत नसीब करे और जो कर चुके हैं उन्हें भी बार बार करें। क्योंकि जब हज के ये 5 दिन आते हैं तो मेरे भी जहन में वो सारी चीज़ें रिकॉल होती है और दिल चाहता है कि वापस जाना है।